हूती विद्रोहियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में दक्षिण लाल सागर में तुर्की से भारत की ओर आ रहे एक शिप को हाईजैक किया। इसके बाद से हमने कई तस्वीरें देखी जिसमें बड़ी ही फिल्मी अंदाज में हूती विद्रोही हेलीकॉप्टर से उस शिप पर उतरते हैं और फिर हूती विद्रोहियों के बंदूकधारी लड़ाके पूरे शिप को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। फिर इसके बाद एक और वीडियो सामने आया जिसमें हूती विद्रोहियों के नेवी चीफ उस हाईजैक्ड शिप का दौरा करने पहुंचते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हूती विद्रोहियों ने उस जहाज को अपने कब्जे में लिया हुआ है। उस जहाज पर सबने देखा है कि किस तरह से फिलिस्तीन और यमन का झंडा भी लहरा रहा है। इन सब के बीच अब मामला और बढ़ता चला जा रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया है कि यूएसएस थॉमर हंडर ने कई ड्रोन अटैक्स को मार गिराया है जो कि हूतियों के कंट्रोल वाले यमन इलाके से दागे गए थे। बताया जा रहा है ये ड्रोन हमले तब हुए जब यूएस वॉरशिप पेट्रोल कर रहा था, वो भी दक्षिण लाल सागर में। इस दौरान शिप पर मौजूद किसी भी क्रू को कोई इंजरी नहीं आई, न ही यूएस के वॉरशिप को कोई नुकसान पहुंचा, लेकिन अमेरिका ने इस ड्रोन अटैक को विफल करने का दावा किया है। इसके अलावा इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह भी बताया है कि उसके फाइटर जेट्स ने क्रूज मिसाइलों को दक्षिण लाल सागर में मार गिराया है जो उसके शहर की तरफ दागे गए थे। बताया जा रहा है कि ये ईरानियों के द्वारा समर्थन प्राप्त हूतियों ने यमन से इजराइल की तरफ दागा था, जिसे इजरायली डिफेंस फोर्स ने मार गिराया। दरअसल हूती विद्रोही लगातार गाजा में सीज फायर का समर्थन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसी कड़ी में उन्होंने ये पहले ही ऐलानिया कहा था कि उनके इलाके से जो भी जहाज गुजरेगा और उसका इजराइल से किसी भी तरह का कनेक्शन होगा तो वो उसे अपने कंट्रोल में ले लेंगे। जिसके बाद ही गैलेक्सी लीडर नाम के जहाज को हूती विद्रोहियों ने हाईजैक कर लिया और दावा किया कि उसने इजरायली जहाज को पकड़ा है। हालांकि इजराइल ने इससे इनकार किया है। बताया जा रहा है कि ये जहाज ब्रिटेन की कंपनी के नाम पर है और इसे एक जापान का फर्म ऑपरेट करता था। हालांकि अंदर खाने ये भी बात सामने आई है कि जिस कंपनी का यह जहाज है उसमें एक इजरायली उद्योगपति भी शेयर धारक है और यही वजह है कि हूतियों ने इस जहाज को हाईजैक कर लिया। इस जहाज में तकरीबन 25 क्रू मेंबर हैं जो अलग अलग देशों के हैं। उनको छुड़ाए जाने की कोशिश लगातार कई तरफ से हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।